नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश्वर आप सभी किसान भाइयों के लिए ये लेके आया हूँ कि आपकी ज़मीन जैसे पैदावार देना कम हो जाता है, बंजर होने लगता है, वो क्यों होता है। पहले तो ये इस पे बात करते हैं। क्योंकि हम लोग डीएपी यूरिया नाम का जो खाद है ये दोनों इस्तेमाल करते हैं, तो ज़मीन का जो रस है ना वो पूरा चूस करके वो बाहर कर देता है और ज़मीन को ख़राब कर देता है धीरे धीरे। दो चार फसल जाते जाते ना फसल की पैदावार कम होने लगते हैं, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, यूरिया और डीएपी का क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं। इसके कारण जो है खेत धीरे धीरे वो बंजर होने लगती है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे उपाय है, जो कि यूरिया और डीएपी के बिना हो सकता है, और वो भी जो उससे पैदावार होने के कारण जो बीमारी फैल रही है इतने सारा, क्योंकि उसी अनाज को हमारे घर के आपके घर के बच्चे भी खाते हैं और वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। यूरिया डीएपी से जो भी उपजा हुआ रहता है उससे, और फिर वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो तुरंत में दिखता नहीं लेकिन बाद में धीरे धीरे कई बीमारी के रूप में वो बॉडी में फिर दिखने लगता है। तो मैं इस सब से बचाने के लिए कह रहा था कि खेत को सही करना है। तो सबसे पहले हमारे जो खेतों में परारी होता है उसको हम लोग जो आग लगा के जला देते हैं, जलाना नहीं है, उसके छोटे छोटे पीसेस करके खेतों में बिखेरना है। जब वो सड़ेगा तो वो खेतों में खाद के तौर पे काम करेगा। और जो हमारे बगीचे होते हैं उसका जो पतझड़ में पत्ते गिरते हैं उसको हम लोगों को क्या करना है, एक खड्डा खोद के सभी पत्ता को इकट्ठा करना है, और जो हमारे गाय भैंस और मवेशी जो उसका जो गोबर होता है वो सारे गोबर को इकट्ठा करके उस पत्ते के ऊपर डालते जाना है। और जो गोत्र होता है उसका वो उसको भी इकट्ठा करके उसी के ऊपर छिड़कते जाना है। और ऐसा करने के बाद जब वो खड्डे भर जाएगा उसको 1 महीने के लिए छोड़ना है। जब उसमें केचुआ जब बन जाएगा ना, तब उसमें उसको उठा के खेत में डाला जाएगा, तो वो खेत फिर से रिवर्स हो जाएगा, फिर से अच्छा डीएपी यूरिया के मुकाबले बहुत अच्छा पैदावार देने लगेगा। और इस तरीके से खेत को बचाया जा सकता है। और खाद बनाने का, जैसे कि एक खड्डा हमने बनाया उसको भर दिया, फिर हमने दूसरा खड्डा भी जैसे ये भर गया दूसरा खड्डा बनाया उसको भर दिया। ऐसे करके जब एक खड्डे का जैसे हमारा तैयार हो जाएगा तब तक दूसरा खड्डा भरते रहेंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों को यूरिया और डीएपी ये सब यूज किए बिना हमारा जो पैदावार है वो अच्छा होगा और खेत भी बची रहेगी, और उससे जो पैदावार होगा जो भी खाएगा उसके अंदर बीमारी भी नहीं बनेगी। क्योंकि वो पैदावार जो भी होता है अनाज, तो हमारे घर के आपके घर के भी बच्चे वही खाएंगे और धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन की तरह कई बीमारी बना के बॉडी में फिर वो बाहर आता है। जो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, तुरंत नज़र नहीं आएगा। आप लोग कहोगे कि ये जो बोल रहा है वो सही नहीं है, लेकिन तुरंत नज़र नहीं आता ना, इसलिए। तो आगे अगर कीटनाशक बनाना है तो कीटनाशक किस तरीके से बनाना है मैं इस पे वीडियो बना के बताऊंगा। बिना लिक्विड फॉर्म में जो टॉक्सिन आता है वो नहीं डालना है, क्योंकि उससे जो है ना कीड़े मर जाते हैं। तो मरने के बाद वो कीड़े जो है ना, जितने भी जीव जंतु है धरती पर, वो सब हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाया गया है भगवान के द्वारा। तो हम लोग उसको मारेंगे नहीं, हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें टॉक्सिन नहीं होगा। और वो छिड़कने के वजह से एक तो पैदावार भी ख़राब हो जाता है, अनाज भी ख़राब हो जाता है। तो उसको छिड़के बिना हमें कुछ ऐसा बनाना है गाय के गोत्र से और नीम के पत्तियों से और गाय के गोत्र से, गोबर से, ये 3 चीज़ को मिला के और फिर हम ऐसा जो बनाएंगे लिक्विड फॉर्म में, उसको करके जो छिड़क देंगे तो सारे उस पर जितने भी कीड़े लगे होते हैं वो भाग जाएगा। लेकिन उससे पैदावार जो भी चीज़ है वो ख़राब नहीं होगी, जो भी अनाज है वो ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे करके हम बताएंगे अगली वीडियो में। अभी इतना ही। जय हिंद दोस्तों। आगे वीडियो को शेयर करो, लाइक करना है लाइक करो, नहीं